नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे त्योहार के बारे में जानने वाले हैं जो परंपरा और स्वास्थ्य के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। हाँ, बिल्कुल सच है। सोचिए एक ऐसा त्योहार जहाँ ताज़ा खाना बनाना ही मना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की वजह उतनी ही गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए पता लगाते हैं इस अनोखी परंपरा के बारे में। तो इस खास त्योहार का नाम है शीतला अष्टमी। और ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपराओं में छिपा हुआ स्वच्छता और स्वास्थ्य का एक बहुत जरूरी सबक है। अच्छा, तो ये त्योहार आता कब है? ये होली के ठीक बाद मनाया जाता है और ये वो समय है जब मौसम बदल रहा होता है, सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। ऐसे में इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और बस यही इस त्योहार का असली मतलब छुपा हुआ है। तो ये त्योहार मनाया कहाँ जाता है? मुख्य रूप से जैसा कि हम देख सकते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में इसे बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। और हाँ, राजस्थान में तो इसका एक और बड़ा मजेदार नाम है बसौड़ा। ये नाम इसकी सबसे खास रस्म से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये त्योहार किस देवी को समर्पित है और क्यों? तो चलिए अब जानते हैं आरोग्य की देवी यानी शीतला माता के बारे में। देखिए, पुराने जमाने में जब चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी महामारियों का कोई पक्का इलाज नहीं होता था, तो लोग शीतला माता की ही पूजा करते थे। वो मानते थे कि माता उनके परिवार को इन बीमारियों से बचाएंगे। उनका नाम ही देखिए, शीतला, जिसका मतलब है ठंडक देने वाली। यही उनके स्वरूप का सार है। और माता का जो स्वरूप है ना, वो अपने आप में ही सेहत और सफाई का एक गहरा संदेश देता है। जैसे उनके हाथ में झाड़ू, वो कीटाणुओं को दूर भगाने का प्रतीक है। पानी का कलश पवित्रता का प्रतीक है। और नीम के पत्ते, हम सब जानते हैं कि नीम में कितने औषधीय गुण होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बीमारियों से बचाव का एक पावरफुल मैसेज देती हैं। चलिए अब आते हैं इस त्योहार की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे अनोखी परंपरा पर, बसोड़ा। भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस दिन ठंडा मतलब एक दिन पहले का बना हुआ खाना खाया जाता है? तो ये जो शब्द है बसौड़ा, इसका सीधा सा मतलब होता है बासी। ये उस खाने के लिए इस्तेमाल होता है जो त्योहार से एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही बनाकर रख लिया जाता है। इस परंपरा का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम यही है कि अष्टमी के दिन घर की रसोई में चूल्हा नहीं जलाते। घर का चूल्हा ठंडा रहता है और इसे देवी शीतला के प्रति सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। शीतला यानी शीतलता देने वाली। तो इस दिन की थाली में होता क्या क्या है? देखिए, सप्तमी की शाम को ही पूड़ी, पुआ, गुजिया, मीठे चावल और दही जैसे कई स्वादिष्ट पकवान बना लिए जाते हैं। और फिर अगले दिन यानी अष्टमी को देवी को भोग लगाने के बाद इसी ठंडे खाने को प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि इस दिन क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस त्योहार की पूजा और बाकी के रीति रिवाज कैसे किए जाते हैं। पूजा का तरीका ना बहुत ही सरल और भक्ति से भरा हुआ है। लोग सुबह सुबह जल्दी नहाकर शीतला माता के मंदिर जाते हैं। अपने साथ वही बसौड़ा यानी ठंडा भोजन ले जाते हैं। सबसे पहले उसे देवी को अर्पित किया जाता है और फिर अपने पूरे परिवार की अच्छी सेहत और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये त्योहार सिर्फ एक पूजा पाठ या धार्मिक रस्म नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है जो आज के टाइम में भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, बदलते मौसम में बासी खाने से बचना और साफ सफाई पर खास ध्यान देना। ये परंपरा हमें यही तो सिखाती है कि कुदरत के साथ तालमेल बनाकर चलना कितना जरूरी है। ये स्वच्छता और अच्छी सेहत की अहमियत को बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखती है। तो अगर एक लाइन में कहें तो ये त्योहार एक तरह का सालाना रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छी सेहत के लिए साफ सफाई और प्रकृति का सम्मान, ये दो सबसे बुनियादी और जरूरी बातें हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, क्या इन पुरानी परंपराओं से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?